सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस स्ट्रक्चर डे 117 की लेसन में यहाँ पे जो सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं ये सारे सेंटेंसेस आपकी बड़ी काम आने वाली है क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आप अक्सर डेली लाइफ में अपनी यूज़ किया करते हो। तो आज इस वीडियो में इस तरह के सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। सबसे पहले मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर बताऊँगा, उसके ज़रिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सिखाऊँगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं जानेंगे सेंटेंसेस क्या है तो एडवांस स्ट्रक्चर के जरिए इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। या फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे प्रपोज़ करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे प्रपोज़ करेगी। या फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि बारिश होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बारिश होगी। या फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा अंग्रेज़ी बोलोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा अंग्रेज़ी बोलोगे। तो गाइज़ आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लेकिन गाइज़ ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेट करना ऐसे तो बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन एडवांस स्ट्रक्चर के ज़रिए इसे ट्रांसलेट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में एडवांस स्ट्रक्चर क्या है वो जानेंगे, ठीक है। और एडवांस स्ट्रक्चर जानने से पहले आपको मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस तरह की नई नई वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड किया करता हूँ। तो आपको इस तरह की वीडियो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब चलिए इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले एडवांस स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है एडवांस स्ट्रक्चर, आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है आई नेवर इमेजिन्ड डैट। आई नेवर इमेजिन्ड डैट, इसका मतलब है मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था। आई नेवर इमेजिन्ड डैट। उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है उसे आपको लिख देना है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था, इसका इंग्लिश होगा आई नेवर इमेजिन डैट। ओके, उसके बाद बाकी का सेंटेंस आपका यूज़ करना है। अब चलिए सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आई, मैंने मतलब आई, उसके बाद नेवर, उसके बाद इमेजिन्ड, इमेजिन्ड, उसके बाद डैट। ओके, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई नेवर इमेजिन डैट। उसके बाद देखिए बाकी की सेंटेंस क्या है, हम दोबारा मिलेंगे। तो हम दोबारा मिलेंगे का इंग्लिश क्या होगा, हम मतलब वी। उसके बाद वुड का यूज़ होगा यहाँ पे। उसके बाद मिलना का इंग्लिश क्या है, मीट। दोबारा मतलब अगेन। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। आई नेवर इमेजिन डैट वी वुड मीट अगेन। आई नेवर इमेजिन डैट वी वुड मीट अगेन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे प्रपोज़ करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे प्रपोज़ करेगी। यहाँ पे भी देखिए आई नेवर इमेजिन डैट का ही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में क्या है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि। चलिए लिख लेते हैं, आई नेवर इमेजिन्ड डैट। उसके बाद बाकी की सेंटेंस होगी। तो यहाँ पे बाकी की सेंटेंस क्या है, वो मुझे प्रपोज़ करेगी। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, वो प्रपोज़ करेगी, मतलब ये एक फीमेल के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सी का यूज़ होगा, ही का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे सी का यूज़ होगा। उसके बाद वुड, वुड प्रपोज़, प्रपोज़, मुझे प्रपोज़ करेगी। तो यहाँ पे मी का यूज़ होगा, मी। सेंटेंस कंप्लीट। देखिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे प्रपोज़ करेगी। आई नेवर इमेजिन डैट सी वुड प्रपोज मी। आई नेवर इमेजिन डैट सी वुड प्रपोज मी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बारिश होगी।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि बारिश होगी। यहाँ पे भी सेम आई नेवर इमेजिन डैट का ही यूज़ होगा। आई नेवर इमेजिन्ड डैट, उसके बाद बाकी की सेंटेंस बारिश होगी, तो बारिश होगी का इंग्लिश क्या होगा? इट वुड रेन। ओके, यहाँ पे देखिए सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बारिश होगी। आई नेवर इमेजिन डैट इट वुड रेन। आई नेवर इमेजिन डैट इट वुड रेन। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बचा है, इसे भी देख लेते हैं, इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छे अंग्रेज़ी बोलोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा अंग्रेज़ी बोलोगे। यहाँ पे भी देखिए आई नेवर इमेजिन डैट का ही यूज़ होगा। ठीक है, आई नेवर इमेजिन्ड डैट। ओके, आई नेवर इमेजिन डैट। उसके बाद बाकी की सेंटेंस क्या है? तुम इतना अच्छा अंग्रेज़ी बोलोगे, तो तुम का मतलब यू। ठीक है, उसके बाद वुड का यूज़ होगा। उसके बाद बोलोगे मतलब स्पीक, क्या बोलोगे? इंग्लिश, इंग्लिश बोलोगे। कैसा बोलोगे? बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा, तो उस इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? सो वेल, सो वेल। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा अंग्रेज़ी बोलोगे। आई नेवर इमेजिन डैट यू वुड स्पीक इंग्लिश सो वेल। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, मेरी कमेंट बॉक्स में सेम इसी तरह का एक सेंटेंस लिख कर देना है। मैं वहाँ पर जाकर उसे चेक करूँगा। सेंटेंस में अगर कोई भी मिस्टेक रहा तो मैं वहाँ पे करेक्शन कर दूँगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सही चीज़ें सिखाना, सही रास्ता दिखाना। और आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आपको फॉलो करना है। मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ सारी वीडियो को आपको देखते रहना है। मैं यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर डे बाय डे सिखाता हूँ। देखिए, मैंने 0 से शुरू किया था, मैंने वहाँ पे डे 1 से शुरू किया था, तो आज देखिए 117 मतलब 117 हो चुका है। तो बाकी के जितने वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाकर आप देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कैसे आपको एडवांस स्ट्रक्चर से इंग्लिश बोलना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।